चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों जनसुराज यात्रा पर हैं। इसी दौरान वो पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान वो कई बार महागठबंधन की सरकार पर निशाना साधते हुए भी नजर आए हैं। आपको बता दें कि इस वक्त चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर वैशाली पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने इस बार नीतीश सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने नियोजन आधारित और उत्क्रमित विद्यालयों के आधार पर शिक्षकों की बहाली और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश के सरकार में अगर ऐसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री के शासन में अगर शिक्षा व्यवस्था का ये हाल है तो आने वाले इतिहास में ये काला अध्याय लिखा जाएगा कि ऐसे पढ़े लिखे एक मुख्यमंत्री के शासन में इस तरह की शिक्षा व्यवस्था थी। बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज में सिर्फ डिग्री बट रही है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, सुनिए। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी, लेकिन पिछले 5-7 वर्षों में ये उत्क्रमित विद्यालयों, नियोजित शिक्षकों के आधार पर जो शिक्षा व्यवस्था बनाई गई है, ये पूरी तरीके से बेकार है। स्कूलों में लोगों की नजर में और जमीन पर खिचड़ी बट रही है और कॉलेज में डिग्री बट रहा है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि शिक्षकों की जो गुणवत्ता है उसके वजह से बिहार में शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई है। ये बात में पूरी सच्चाई नहीं है। स्कूल में शिक्षक भले नियोजित है, लेकिन कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं। वहां पर तो बिल्डिंग है, वहां पर तो प्रोफेसर लेक्चरर हैं, पढ़ाई वहां पर भी नहीं हो रही है। कॉलेज में भी बिहार में जो बच्चे नामांकन करा रहे हैं, वो एक बार अपना नाम लिखाने जाता है, फिर एक बार परीक्षा देने जाता है और तीसरी बार डिग्री लेने आता है। स्कूल से खिचड़ी और कॉलेज से डिग्री, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं। मेरी समझ से बिहार में नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री के शासन काल में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, जब भी इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो इसको सबसे बड़ा काला अध्याय माना जाएगा। ऐसा इसलिए कि कल होकर अगर बिहार में एक अच्छी सरकार आ जाए तो शायद टूटी हुई सड़क बन सकती है, शायद भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है। लेकिन अगर कल होकर एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी जो दो पीढ़ी इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकली, अब वो जीवन भर शिक्षित समाज के पीछे ही उसको चलना